अगर नंबर कम रह गए, हो सकता है कि हमें एमबीबीएस और बीडीएस ना मिल रहा हो, तो हमारे पास क्या क्या विकल्प हैं। तो और सारे तरीके हैं जिनसे डॉक्टर लग सकता है और जीवन में आप आगे बढ़ सकते हो। जब भगवान एक रास्ता बंद करता है तो कोई बहुत अच्छा रास्ता खोलता है। वो रास्ता इनमें से कौन सा हो सकता है, ये आपको सुनना है, समझना है। अटेम्प्ट्स फेल होते हैं, इंसान कभी भी फेल नहीं होता, ये बात याद रखें। जो डॉग लवर्स हैं, जो पेट लवर्स हैं, वो कितना पैसा खर्च करते हैं भाई। स्पा होते हैं आज की तारीख में मेट्रो सिटीज में, और धीरे धीरे कल्चर बी टाउन सी टाउन सब में आ रहा है। पेट लवर्स बहुत है आज की तारीख में। टॉप इंस्ट्रक्टर बन जाओ ना नेचुरोपैथी के योगा में, तो मतलब आप सोच के देखो कहाँ है। एक नाम में नहीं लेते तो आप जानते हो उनकी क्या वैल्यू है, उनकी कंपनी की क्या वैल्यू। जो योगा इंस्ट्रक्टर ही अगर अपन बहुत ध्यान से देखा कहाँ वो पहुंचे। 5 टॉप, अपने टॉप 5 इंटरेस्ट को ढूंढिए और फिर उस 5 की रिसर्च करिए। खुद रिसर्च करनी है भाई। क्या मुझे ड्रॉप लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, इस पे बात करने नहीं आया हूं। बात कर रहा हूं कि ड्रॉप नहीं लेना तो क्या क्या विकल्प हैं। अगर नंबर कम रह गए, हो सकता है कि हमें एमबीबीएस और बीडीएस ना मिल रहा हो, तो हमारे पास क्या क्या विकल्प हैं उस पर बात करने आया हूं। नहीं तो हमेशा बच्चे बोलते हैं सिर्फ ड्रॉप की ही बात करते हैं। चिंता मत करिए, जो बच्चे ड्रॉप नहीं लेना चाहते हैं उनके पास क्या क्या विकल्प हैं उस पर बात करना चाहते हैं। हालांकि विकल्प की लिस्ट बहुत लंबी है। हमने प्रयास कराया पूरी टीम ने कि हम आपको छोटा करके बता पाएं कि आपके लिए क्या क्या अच्छे विकल्प हैं। सिर्फ जीवन में कई बार बच्चे बोलते हैं सर डॉक्टर नहीं लग पाया। डॉक्टर लगाने के बहुत सारे तरीके हैं, पर फिर भी मैं कहता हूं सिर्फ डॉक्टर टैग से जीवन सफल नहीं होता है। बहुत सारे एमबीबीएस डॉक्टर्स हैं जिनके आगे डॉक्टर लगा हुआ है, पर अगर वो अपनी अच्छी प्रैक्टिस नहीं जमा पाए, अगर वो लोगों में अपना प्रभाव नहीं जमा पाए, उनके बाद उन्होंने मेहनत नहीं करी और उन्होंने अच्छा इलाज नहीं करा, तो ऐसे डॉक्टर लगने का भी कोई फायदा नहीं है। हालांकि बहुत और सारे तरीके हैं जिनसे डॉक्टर लग सकता है और जीवन में आप आगे बढ़ सकते हो। जब भगवान एक रास्ता बंद करता है तो कोई बहुत अच्छा रास्ता खोलता है। वो रास्ता इनमें से कौन सा हो सकता है, ये आपको सुनना है, समझना है। फिर मैं कह रहा हूं आज के वीडियो का पर्पज है कि अगर आप ड्रॉप नहीं ले रहे हो तो क्या क्या विकल्प हमारे पास खड़े हैं। अच्छी बात है सर, बिल्कुल हम समझ गए। और उन विकल्पों की पूरा ज्ञान मैं नहीं दे सकता, पर उनके इंपॉर्टेंट लिंक्स मैंने बताया, उनकी एलिजिबिलिटी बताने का प्रयास कराया और उनसे क्या क्या आप बन सकते हो उस पर अपन बात करने का प्रयास करेंगे। तो पूरा वीडियो काम का होने वाला है, ध्यान से सुनिएगा। टीम ने मेहनत करी है, पर इसके बाद भी आपको वीडियो के बाद बहुत रिसर्च करनी पड़ेगी। आप सोच लेना मेरे को अच्छा सर ने इतनी चीज़ें बताई, 8-10 चीज़ें बताई, उसमें से मेरा इन 2 में इंटरेस्ट है, तो उनकी रिसर्च कहाँ से करनी है वो भी मैं आपको बता दूंगा। रिसर्च आपको खुद से करनी पड़ेगी। अपने आसपास वो लोग ढूंढने पड़ेंगे, उनके प्रभाव को समझना पड़ेगा, उनकी कार्य क्षमता को समझना पड़ेगा, उनकी कार्य प्रणाली को अपने को समझना पड़ेगा। ठीक है, तो तैयार है सभी लोग? चलिए भाई, ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। तो हम ये बोल रहे हैं कि अगर लो स्कोर आया है तो हम क्या क्या कर सकते हैं, कुछ ना कुछ हम जरूर कर सकते हैं। ठीक है, बार बार एक बात बोलता हूं कि भाई अटेम्प्ट्स फेल होते हैं, इंसान कभी भी फेल नहीं होता, ये बात याद रखनी है ना। तो हो सकता है ये वाला अटेम्प्ट हमारे अनुरूप ना आया हो, बट आगे कुछ ना कुछ जरूर अच्छा होगा। अगर अपन बात करें तो एमबीबीएस और बीडीएस के बाद जिन फील्ड्स पे अपन काम कर सकते हैं वो क्या है। बीएमएस, अपन सभी लोग जानते हैं कि आयुर्वेद पे बात हो रही है ना। आयुर्वेद हो गया, होम्योपैथी हो गया, वेटनरी डॉक्टर्स हो गए। मैं इनके बारे में कुछ बोलना चाहता हूँ, तीनों के बारे में बात करूंगा आपको स्पेशली। इन तीनों के बारे में आपको बोलना चाहता हूँ। मैं आपको ईमानदारी से बता रहा हूँ, आप मेट्रो सिटीज़ में चले जाइए, या मैं तो कह रहा हूँ जिस शहर में मैं कोटा में रहता हूँ या जहाँ पे मैं रहता हूँ, आप समझिए कि जो एमबीबीएस डॉक्टर है, जो सर्जन है, उनकी बहुत बढ़िया वैल्यू है। जो अच्छे, उनमें भी कैटेगरी है कि नॉर्मल जो फिजिशियन बहुत सारे होंगे शहर में, पर 3-4 ही फेमस हैं। उनके इक्वल का स्तर रखता है जो होम्योपैथी का टॉप डॉक्टर है शहर का, जो आयुर्वेदिक का टॉप डॉक्टर है शहर का, जो वेटनरी का टॉप डॉक्टर है शहर का। उनकी बहुत वैल्यू है, नॉर्मल फिजिशियन से बहुत ज्यादा वैल्यू है, बहुत ज्यादा। या नॉर्मल जिसकी जो ज्यादा वैल्यू क्रिएट नहीं कर पाया, तो आप समझिए किसी भी शहर पे आप देखेंगे तो आपसे पूछा जाएगा, कई लोगों को होम्योपैथी पद्धति पे ज़्यादा अपना विश्वास होता है, कईयों को हम अपनी आयुर्वेदिक पद्धति पे बहुत विश्वास होता है। जिनको विश्वास होता है और ये समय के साथ बढ़ रही हैं, घट नहीं रही हैं, तो अगर इनके आप टॉप डॉक्टर बन गए अपने शहर के, अपने स्टेट के, अपने देश के, तो भाई आपका नाम एमबीबीएस वाले से भी बहुत ज़्यादा हो सकता है। ये बात सच्चाई है, उनकी वैल्यू कोई कम नहीं है। ठीक है, खैर अपन बात करते हैं आयुर्वेदिक की। आयुर्वेदिक जाहिर सी बात है बहुत हमारे देश की बहुत ऐसी स्ट्रॉन्ग पद्धति है जिसपे बहुत सालों तक काम करा गया है। अगर हम बात करें तो आप आयुर्वेद के बारे में जानते हो, उसके अप्रॉक्सीमेटली 495 गवर्नमेंट और प्राइवेट एडेड और डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ के कॉलेजेस हैं। नीट एग्जाम स्कोर होना चाहिए आपका करीब करीब, आप ये मान के चलो कि अगर आपको टॉप कॉलेजेस में जाना है, जो कि आपको दिखाई दे रहे हैं, BHU वाराणसी, DPU पुणे, ये जो 3-4 कॉलेजेस हैं जो टॉप कॉलेजेस हैं, इनमें जाने के लिए आपके पास करीब करीब 400 के ऊपर नंबर होने चाहिए। इनके अलावा भी कॉलेजेस हैं, कॉलेजेस बहुत सारे हैं, मैं टॉप कॉलेजेस की बात कर रहा हूँ। 5 ईयर का आपका पीजी कोर्सेज के साथ फॉलोड बाय प्रोग्राम आपका होता है। एलिजिबिलिटी नीट एग्जाम स्कोर है, पीसीबी में 12th यूनिवर्सिटी लेवल का एग्जाम होना चाहिए। पीसीबी आपने दिया होगा तभी आप ये वीडियो देख रहे हैं, उसी पे हम बात कर रहे हैं। या विभागगण है तो आपके बच्चे ने दिया हुआ होगा। ये इसके टॉप कॉलेजेस हैं। उसके बाद
आयुर्वेदिक, डॉक्टर, रेजिडेंट मेडिकल ऑफिसर, फार्मासिस्ट, सर्जन, डाइटिशियन, गायनेकोलॉजिस्ट, टीचर, पंचकर्मा प्रैक्टिशनर, बहुत सारी चीज़ें आप बन सकते हो जो आयुर्वेद से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें होती है। हो सकता है आप किसी यूनिवर्सिटी में उसके प्रोफेसर बन जाएं, तब भी आपके आगे डॉक्टर लगा हुआ हो सकता है। हो सकता है आप आयुर्वेद की प्रैक्टिस कर रहे हो तो आपके पास पेशेंट्स आ रहे हो। आप किस चीज़ में इंटरेस्टेड है, इस पर डिपेंड करता है। उसके बाद अगर आपकी इसको और बहुत पूरी जानकारी चाहिए कि आपको क्या करना चाहिए, तो ये जो AACCC.gov.in वेबसाइट है, इस लिंक को कॉपी करिए और आपको और बहुत इसके बारे में जानकारी मिलेगी। फिर मैं आपसे कह रहा हूं ये वीडियो सुपरफिशियल ज्ञान है कि हमें कहां से क्या क्या करना है, और बहुत बेसिक ज्ञान हम दे रहे हैं। अगर आप इसमें से जो भी बनना चाहते हो उसके लिए आपको रिसर्च करनी पड़ेगी। टीम ने एक बेसिक रिसर्च करी है, उसको आपको बनाया है, जो हम जानते हैं उसको बताने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, चलो भाई आगे चलते हैं। आगे बात करते हैं किसकी, BHMS, होम्योपैथी। अगेन जैसे मैंने बोला, आयुर्वेद और होम्योपैथ इन दोनों की बहुत वैल्यू है। ऐसा समझिए आप कि मैं आपको मतलब जो मेरा व्यक्तिगत अनुभव है, समझिए कि 100 लोग अगर हैं और उनको इलाज कराना है तो 100 में से, मैं अपना अनुभव से बता रहा हूँ, ये कोई मेरे पास फैक्ट्स फिगर नहीं है, 50-60 लोग ऐसे होंगे जो एलोपैथी पे विश्वास करते होंगे। बाकी 30 से 40 लोग ऐसे होते हैं जो आयुर्वेदिक और होम्योपैथिक के इलाज पे अपना बहुत फेथ रखते हैं। तो अगर उनके भी अपन टॉप बन गए तो अपनी वैल्यू बिल्कुल अलग होगी। ऐसे होम्योपैथी पे अगर अपन बात करें तो करीब करीब आपको 300 नंबर के ऊपर चाहिए। 250 के आसपास अपने कॉलेजेस हैं। 45 में जो गवर्नमेंट है, 210 BHMS कॉलेजेस ऐसे हैं जो प्राइवेट एंड द रेस्ट हैं। ठीक है, और नीट एग्जाम के स्कोर पे होता है, PCB के थ्रू होता है। होम्योपैथी डॉक्टर, पब्लिक हेल्थ स्पेशलिस्ट, फार्मासिस्ट, टीचर और लेक्चर तो सभी जगह हो सकता है। होम्योपैथी डॉक्टर आप बन सकते हो, जो उसकी टॉप प्रायोरिटी लोगों की रहती है कि अपने शहर का अपन टॉप होम्योपैथी डॉक्टर बन जाए। ये होम्योपैथी कौन सा जो नहीं जानते हैं, मीठी मीठी गोलियां मिलती है, मुझे बहुत मजा आता है होम्योपैथी का इलाज कराओ तो। वो छोटी छोटी शीशियों में बढ़िया एकदम मीठी मीठी सी गोलियां आती है, बहुत काम करता है। मतलब मैंने एक आध बार कराया तो इट वर्क्स 110%। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ होम्योपैथी कोलकाता, नेहरू होम्योपैथी मेडिकल कॉलेज न्यू दिल्ली, BHU एंड स्टेट गवर्नमेंट कॉलेजेस, ये इसके टॉप कॉलेजेस हैं। टॉप रिक्रूटर्स जो हैं, सूर्या हर्बल लिमिटेड, ये बेसिकली हमें रिक्रूटर्स, अगर आप जॉब की तरफ जाना चाहते हो, नहीं तो आप अपने शहर में जाके होम्योपैथी की प्रैक्टिस भी कर सकते हो, उसमें कोई खास बात नहीं है। तो सूर्या हर्बल लिमिटेड, भारत होम्योपैथी, अवंटिक सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड, पतंजलि आयुर्वेद प्राइवेट लिमिटेड, पॉजिटिव हेल्थ साइंस प्राइवेट लिमिटेड एंड इमामी लिमिटेड, डाबर लिमिटेड, ये सभी बहुत नामी गिरामी कंपनी है, जिनमें भी आपको एक रिसर्चर के रूप में, टीचर के रूप में, वहाँ पे ट्रेनर के रूप में, क्योंकि इन सभी बड़ी बड़ी कंपनीज में जिनकी हज़ारों करोड़ों की वैल्यूएशन है, इनको रिसर्चर्स चाहिए कि अच्छा ये मिक्स करने से, ये और करने से, ये और करने से क्या क्या हमें हो सकता है। अगर इसमें भी आपको लगता है तो इनकी और उसकी पीछे वाली वेबसाइट सेम है, AACCC.gov.in। इस पर जाके आप अपनी पूरी रिसर्च कर सकते हो कि हम इसमें और आगे कैसे कैसे जा सकते हैं। इन कॉलेज में जाने के लिए लगभग 300 के ऊपर का स्कोर अपने को चाहिए होता है। ये वेरी करते रहते हैं फिगर्स, इसलिए इनको बिल्कुल फिक्स मत मान लीजिएगा, पर हाँ अंदाजा है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। थर्ड ऑप्शन क्या आता है, बैचलर इन वेटरनरी। अब है ना, पहले ऐसे माने थे जानवर का डॉक्टर बनेगा क्या। अरे जानवर के डॉक्टर आप क्या बात करो, आज की तारीख में मेट्रो सिटीज़ में जाइए, जो डॉग लवर्स हैं, जो पेट लवर्स हैं, वो कितना पैसा खर्च करते हैं भाई। स्पा होते हैं आज की तारीख में मेट्रो सिटीज़ में, और धीरे धीरे कल्चर बी टाउन सी टाउन सब में आ रहा है। पेट लवर्स बहुत है आज की तारीख में, बहुत। और जाहिर सी बात है कि जो बेसिकली प्रोडक्ट लाइन से आते हैं, यानी कि जो जानवर किसी व्यापारिक दृष्टिकोण से आते हैं, डेयरीज हो गई, वहाँ पे भी इनकी बहुत ज़रूरत होती है। पर जो अच्छे अच्छे डॉक्टर्स हैं, जो पेट लवर्स वाले डॉक्टर्स आजकल बन गए, उनकी इनकम बहुत तगड़ी है, उनकी वैल्यू बहुत तगड़ी है, मतलब उनकी वैल्यू में कोई कमी नहीं है। लोग उनको बहुत सम्मान भी देते हैं और लोग उनके पास बहुत जाते भी हैं। तो इसके लिए अपन बात करते हैं, वेटरनरी डॉक्टर की बहुत वैल्यू है। इसका स्कोर 450-500 के आसपास आपका स्कोर होना चाहिए, तब जाके आपको मिलता है। एलिजिबिलिटी नीट है, एग्जाम स्कोर PCB 12, अपन ये सब बात जानते हैं। 90 कॉलेजेस गवर्नमेंट हैं और 20 प्राइवेट हैं। ठीक है, तो हाई रिवार्डिंग जॉब विद मल्टीपल एग्जाम्स कंडक्टेड फॉर गवर्नमेंट पोस्टिंग्स। गवर्नमेंट पोस्टिंग भी बहुत होती है, ये गाँव में डेयरी प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए और भी कई सारे काम करने के लिए, डेयरी फार्मिंग हो गई, बहुत सारी चीज़ें करने के लिए इसमें इसको यूज़ लिया जाता है। टॉप कॉलेजेस BHU, AMU, BAU रांची, JAU जूनागढ़, KVSU वायनाड, स्टेट गवर्नमेंट कॉलेज तो सब जगह हैं। उनके अलावा ये टॉप कॉलेजेस और हैं। BHU के बारे में तो मैं जानता हूँ, वहाँ पे बहुत बढ़िया इसका सेटअप है, बहुत स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि मैं खुद IIT BHU से ग्रेजुएटेड हूँ, इसलिए उसके बारे में मुझे पता है। ऐसे इसमें बन क्या सकते हैं, प्रोफेसर वेटरनरी सर्जन, वेटरनरी डॉक्टर, वेटरनरी टेक्नोलॉजिस्ट, ये सब ऑप्शन है आपके पास जो आप कर सकते हो। इसके बारे में अगर आप और इन्फॉर्मेशन चाहते हो तो vci.admissions.nic.in, इस पे आप जाइए और इसके बारे में अपन नॉलेज ले सकते हैं। तो 3 बारे में बात कर चुके हैं अपन, आयुर्वेद के बारे में, होम्योपैथी के बारे में, वेटरनरी के बारे में। ये अपन समझिए MBBS BDS के बाद ये 3 कैटेगरी अपनी और आ गई। इसके अलावा भी हम और क्या क्या कर सकते हैं, देखिए। ऐसा समझिए कि बैचलर ऑफ
यूनानी मेडिसिन एंड सर्जरी और बीयूएमएस, ये भी थोड़ा सा समझिए आप, आयुर्वेद जैसी पद्धति ही है इसकी, आयुर्वेद जैसी पद्धति है, थोड़ा इनमें डिफरेंशिएशन है। तो ये भी अपने आप में काफ़ी स्ट्रॉन्ग रोल प्ले करती है। एक स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी है जो इस पर काफ़ी बिलीव करती है। तो जो कम्युनिटी है वो अपने आप में बहुत बड़ा हिस्सा रखती हैं। तो उस कम्युनिटी के बेसिस पे भी इस आयुर्वेद की बहुत मान्यता होती है, क्योंकि बेसिकली आपके पास इलाज करने कब आएगा कोई भी व्यक्ति, जब मान्यता होगी, ट्रस्ट होगा। आप इस फिलॉसफी को भी समझिए कि एमबीबीएस जो एलोपैथी है उसकी एक मान्यता है कि मैक्सिमम लोग उस पर विश्वास कर रहे हैं। अगर हमें डेंटल ट्रीटमेंट लेना है तो हम बीडीएस पे विश्वास कर रहे हैं। हम आयुर्वेदिक पे अगर हमारी प्राथमिकता है तो हम एक बहुत बड़ा तबका मतलब बहुत बड़ा हिस्सा है देश का, लोग हैं जिनकी मान्यता आयुर्वेद को लेकर है, बहुत बड़ा हिस्सा है जिसको की मान्यता होम्योपैथी को लेकर है। ठीक है, आप समझिए कि इलाज कराने की ये 3-4 पद्धति है मेनली, जो एलोपैथी जिसे अपन बोलते हैं वो, फिर अपनी एक होम्योपैथी आ गई, फिर अपनी एक आयुर्वेदिक आ गई, ऐसे एक पद्धति यूनानी भी है। ठीक है, तो जैसे आप ऐसा मान सकते हो कि सबसे ज़्यादा मान्यता एलोपैथी की है, मान लीजिए, ऐसे ही एक बड़ा हिस्सा आयुर्वेद का है, ऐसा ही एक बड़ा हिस्सा मान्यता का जो लोग मानते हैं वो होम्योपैथिक का है, ऐसे इलाज करने का एक मान्यता का हिस्सा यूनानी भी है। ठीक है, तो एक बड़ी कम्युनिटी जो इस पर पूरा विश्वास करती है, तो इस पर भी जाके आप इसको भी आप चूज़ कर सकते हो। वही 5.5 साल का इसमें कोर्सेज होते हैं। बाकी अगर अपन बात करें तो 5.5 years विद 1 year ऑफ रोटरी इंटर्नशिप कोर्स, आयुर्वेदा, योगा एंड नेचुरोपैथी, यूनानी, सिद्धा एंड होम्योपैथी आर द पार्ट ऑफ वीयूएमएस डिग्री कोर्स। नीट एग्जाम स्कोर चाहिए, पीसीबी चाहिए, डॉक्टर यूनानी प्रोफेसर्स बनते हैं, लेक्चरर, हकीम यूनानी, कंसल्टेंट यूनानी थेरेपिस्ट, यूनानी केमिस्ट। टॉप कॉलेजेस एएमयू, जामिया हमदर्द, न्यू दिल्ली, स्टेट गवर्नमेंट कॉलेजेस, ये इसमें है। टॉप रिक्रूटर्स ऑप्टम, मायो हॉस्पिटल, फोर्टिस, प्लान सर्विसेज, बहुत सारे इसमें टॉप रिक्रूटर्स आते हैं। और इसमें AA.CCC.gov.in, जो ये तीनों वेबसाइट कॉमन है किसको लेके, इसमें और भी लिंकेजेस हैं, एक मेजर हम दे रहे हैं, आप उसमें घुसोगे तो आपको और लिंकेजेस दिखाई दे जाएंगी कौन कौन सी इसमें यूनिवर्सिटीज़ हैं। पर होम्योपैथी, आयुर्वेदी और यूनानी के लिए आपको ये तीनों की वेबसाइट सेम दिखाई दी, वेटनरी वाली डिफरेंट थी। ठीक है, चलो भाई आगे चलते हैं। और क्या अपने पास ऑप्शंस हैं? बैचलर ऑफ नेचुरोपैथी एंड योगा साइंसेज, आज की तारीख में नेचुरोपैथी, क्योंकि लोग बाग बहुत हेल्थ कॉन्शियस होते जा रहे हैं हमारे देश के, तो योगा का बहुत आपने देखा होगा पिछले 5-10 साल में बहुत इसमें प्राथमिकता है। नेचुरोपैथी सेंटर्स पे बहुत लोग जा रहे हैं क्योंकि सब लोग हेल्थ को लेकर बहुत कॉन्शियस है। जैसे जैसे किसी भी देश की आर्थिक व्यवस्था अच्छी होती है वैसे वैसे हेल्थ की तरफ लोग का रुझान बढ़ता है, और बढ़ना भी चाहिए, ये देश के लिए बहुत अच्छी बात है। तो धीरे धीरे ये जो फील्ड है ना ये घटेगी नहीं। नेचुरोपैथी सेंटर्स के जो ट्रेनर्स हैं उनकी वैल्यू धीरे धीरे बहुत बढ़ती जा रही है, इसमें कोई शक और संशय वाली नहीं है, संशय वाली बात नहीं है। डाइटिशियंस, इम्यूनोलॉजिस्ट, इनकी वैल्यू बहुत बढ़ रही है। आपको वेट कम करना है, ये करना है, जैसे मैंने एक बार बीच में सोचा था, हालांकि मैं कर नहीं पाया, तो मैंने सोचा वेट कम करते, तो मैंने डाइटिशियन से बात करी। ठीक है, हालांकि उसके लिए कंट्रोल चाहिए, बट उनकी बहुत वैल्यू है। आज बड़े बड़े शहरों में इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जो नेचुरोपैथी के सेंटर्स उनकी बहुत वैल्यू आज की तारीख में। 4.5 साल का कोर्स है, 1 year की इंटर्नशिप है, योगा इंस्ट्रक्टर्स इन डिमांड नेशनली इंटरनेशनली। अपन जाहिर सी बात है इनकी डिमांड बहुत ज़्यादा है। मतलब सही बताऊं तो अगर आप देश के टॉप इंस्ट्रक्टर बन जाओ ना नेचुरोपैथी के या योगा के, तो मतलब आप सोच के देखो कहाँ है। एक नाम में नहीं लेना चाहता, आप जानते हो उनकी क्या वैल्यू है, उनकी कंपनी की क्या वैल्यू है। जो योगा इंस्ट्रक्टर ही अगर अपन बहुत ध्यान से देखें तो कहाँ वो पहुँच गए। तो मैं कह रहा हूँ इनमें से किसी भी फील्ड के अगर आप टॉप बन गए ना, तो आज आपको हो सकता है कि मलाल हो कि यार मैं डॉक्टर एमबीबीएस नहीं बन पाया, पर आप विश्वास मानो आज से 10 साल बाद अगर आपका नाम टॉप 5-10 में आने लग गया, तो आप विश्वास मानो कि आपकी वैल्यू बिल्कुल डिफरेंट होगी। यस और नो? हाँ बिल्कुल होगी, पर इसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी। बोलो मेहनत करोगे कि नहीं करोगे? पक्का? हाँ मेहनत करेंगे, जो भी हम फील्ड सोच समझ के चुनेंगे और फिर मेहनत करेंगे। तो पीसीबी चाहिए, 12th यूनिवर्सिटी चाहिए, लेवल एग्जाम, मतलब 12th यूनिवर्सिटी लेवल एग्जाम होना चाहिए। पीसीबी जो अपन मेनली करते हैं वो तो है ही, पर और भी जैसे एनआईएस के एग्जाम्स होते हैं वो सब इसमें काम करते हैं। सीयूटी के थ्रू जा सकते हो, नीट के थ्रू जा सकते हो। सीयूटी आप सब लोग जानते हो। द कोर्स ट्रेन स्टूडेंट्स इन एस्पेक्ट्स ऑफ योगा एंड नेचुरोपैथी। देयर आर मोर देन 80 यूनिवर्सिटीज एंड 46 कॉलेजेस इन इंडिया। 80 और 46 कॉलेजेस हैं जो इनकी तैयारी कराई जाती है। ठीक है, नेचुरोपैथी अपने आप में एक ट्रीटमेंट है जो हेल्थ को अच्छा रखने के लिए करी जाती है, और योगा आप सब लोग जानते हो। यूनिवर्सिटी ऑफ लखनऊ, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, स्टेट गवर्नमेंट कॉलेजेस, इसके टॉप कॉलेजेस हैं। और बनते क्या क्या है? नेचुरोपैथी फिजिशियन, नेचुरोपैथी थेरेपिस्ट, हेल्थ सुपरवाइजर एंड योगा इंस्ट्रक्टर। ठीक है, और इसके टॉप रिक्रूटर्स कौन है? पतंजलि, आयुष, हॉस्पिटल्स एंड एनजीओज। बहुत सारे एनजीओज भी काम कराते हैं, क्योंकि जहाँ जहाँ पे एनजीओज का बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि जहाँ तक इलाज नहीं पहुँच पा रहा, नेचुरोपैथी प्लेज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल टू इंक्रीज द टू बेसिकली फैसिलिटेट बहुत सारे ऐसे लोग जो हेल्थ
में स्ट्रांग नहीं है, उनको फैसिलिटेट करने के लिए बहुत सारे एनजीओ पे काम करते हैं। वेबसाइट फॉर काउंसलिंग, डिफरेंट स्टेट्स हैज़ देयर ऑफिशियल वेबसाइट फॉर द काउंसलिंग ऑफ दिस कोर्स। तो बेसिकली आप डिफरेंट स्टेट जो हैं आपको ऐसे ढूंढना पड़ेगा, राजस्थान नेचुरोपैथी एंड योगा साइंस के कॉलेजेस तो आपको मिल जाएंगे अगर आप ढंग से ढूंढोगे तो। लिंक्स में हम जितना प्रोवाइड कर पाएंगे आपको करेंगे। इसके बाद अगर अपन बात करें तो फॉरेंसिक साइंस एंड कोर्स मेरे लिए बहुत फैसिनेटिंग सा कोर्स है, क्योंकि इसमें बेसिकली वो मूवीज़ में भी दिखाते हैं ना, फॉरेंसिक साइंस वाले आते हैं, कोई भी मर्डर हो गया, कुछ भी हो गया, तो नाम सुन के भी वैसा लगता है और इसी तरीके का कोर्स है। तो 3 to 4 इयर्स बैचलर डिग्री कोर्स होता है, CUET और गेट के थ्रू होता है। PCB और 12th यूनिवर्सिटी लेवल एग्जाम इसमें चाहिए, CUET या नीट के थ्रू हो सकता है। क्लास 12th विद द साइंस स्ट्रीम विद फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी तो जरूरी है हमारे लिए। PG करी जाती है BSc फॉरेंसिक साइंस और एनी अदर रिलेवेंट UG कोर्सेज। PhD कराओ MSc फॉरेंसिक साइंस और एनी अदर रिलेवेंट PG कोर्सेज। ये इसकी एलिजिबिलिटी है, ठीक है, इसको करने के लिए आपको, ठीक है। टॉप कॉलेजेस क्या है? एम्स, BHU। मतलब आप सोचो, हो सकता है कि आप इसके थ्रू भी एम्स पहुंच जाओ, हो सकता है आपने पहले सपना देखा हो, किसी के भी थ्रू पहुंचे, पहुंच तो रहे, माहौल तो अपने को मिलेगा कि नहीं मिलेगा। एम्स, BHU, DU, AMU, स्टेट मेडिकल कॉलेजेस, आपको उन्हीं के साथ एक्सपोजर मिलेगा जो वहाँ के सर्जन्स होंगे, जो वैल्यू होंगे, क्योंकि आपको उनके साथ हैंड टू हैंड करके काम करना होता है। आपको बहुत क्रिटिकल केसेस भी सॉल्व करने की आपको प्रैक्टिस कराई जाती है। वेबसाइट फॉर काउंसलिंग, वन कैन अपीयर इन AIFSET फॉर द नेशनल काउंसलिंग। ये वाली इसकी वेबसाइट है, इस पे जाओ, इसके बारे में पूरी आपको नॉलेज दिखाई देगी। यहाँ पे भी बोलूँगा बहुत टाइम लग जाएगा, वैसे हो सकता है कि मैं प्रयास करें कि पूरी टीम का कोई भी मेंबर हर एक के बारे में बहुत डिटेल वीडियो बना सके। हम प्रयास करेंगे ताकि इसको डाल सके, बट अपनी खुद की रिसर्च करते तो ज़्यादा फायदा होता है। और कैन फिल द फॉर्म ऑफ डिफरेंट कॉलेजेस इंडिविजुअल अकॉर्डिंग टू द नीट स्कोर। नीट स्कोर के बेसिस पे तो आप कर ही सकते हो, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। फॉरेंसिक साइंस और इसकी बात हो रही है, जाहिर सी बात है इसमें कहाँ जॉब लगती है, बहुत बड़ा इसमें है। CBI आपको ले जाएगी, सोचो CBI ऑफिसर बन गए टाइप्स, और अब मजा आ जाएगा फिर तो, है कि नहीं। CBI, इंटेलिजेंस ब्यूरो, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, हॉस्पिटल्स, पुलिस डिपार्टमेंट्स, फॉरेंसिक एक्सपर्ट, जहाँ पे भी बेसिकली आप समझिए कि कोई भी क्राइम सीन है उस पर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है फॉरेंसिक डिपार्टमेंट के लोगों की, क्योंकि वो रिसर्च करके बताते हैं कि कितना टाइम लगा था, कब हुआ होगा, क्या हुआ होगा, क्या यूज़ हुआ होगा, मतलब उनकी बहुत इंपॉर्टेंस है, स्पेशली इन डिपार्टमेंट्स है। तो सही बताऊं तो वैल्यू भी बहुत है, और ऐसी जगह आपका कनेक्शन बनते हैं इससे, जिससे आप बहुत पावरफुल महसूस करोगे। अल्टीमेटली इन डिपार्टमेंट्स में काम करो तो जाहिर सी बात है आप करोगे। तो लॉ फर्म्स में भी इसलिए जो बड़ी बड़ी लॉ फर्म्स हैं वो खुद अपनी रिसर्च करती हैं, पुलिस डिपार्टमेंट पर रिलाई नहीं करती, उनके खुद के फॉरेंसिक डिपार्टमेंट से बड़ी बड़ी लॉ फर्म्स जो हैं, ठीक है, जो बड़े बड़े केसेस को सॉल्व करती है, वहाँ पर भी आपकी जॉब लग सकती है। फिंगरप्रिंटिंग एक्सपर्ट्स, हैंड राइटिंग एक्सपर्ट्स, क्राइम रिपोर्टर्स, फॉरेंसिक साइंटिस्ट। क्राइम रिपोर्टर जो आते हैं वो भी इस वाली फील्ड से आ रहे होते हैं। क्राइम रिपोर्टर वाला अगर इस फील्ड से होगा और सोचो अच्छा जर्नलिस्ट भी है, इनकम राइट मिक्स हो जाए, तो सबसे सोचो जो जिसने फॉरेंसिक के कोर्सेज कर रखे हो और वो जर्नलिज्म करा हुआ हो, उसने सोच के देखो, तो सबसे अच्छा क्राइम रिपोर्टर बन सकता है कि नहीं, क्योंकि उसको दोनों तरह की नॉलेज है। तो अपने आप में बहुत बड़ी फील्ड है जिसको आप देख सकते हो। उसके बाद बढ़ते हैं बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी। फिजियोथेरेपी आपने नाम जरूर सुना होगा, जरूर आपके घर पे बात हुई होगी, कोई लग गई है, कोई ऑर्थोपेडिक सर्जन ने कोई इलाज कराया, उसके बाद नी रिप्लेसमेंट्स हुए हैं, कुछ भी हुआ है, या बोन रिप्लेसमेंट हुआ है, कुछ भी हुआ है, तो उसके बाद फिजियोथेरेपी की सजेशन दी जाती है। तो आप ऐसा समझिए फिजियोथेरेपी, कोई भी हेल्थ इश्यूज हो गए, स्पाइन में कोई दिक्कत हो गई है, कोई स्पैज्म हो गया है, बहुत सारी चीज़ें हो सकती है आपको, उसको लेके फिजियोथेरेपी प्लेज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल आज की तारीख में। तो फिजियोथेरेपी के बड़े बड़े, अगर आप किसी भी ABC टायर सिटीज़ में देखोगे तो बड़े बड़े फिजियोथेरेपी सेंटर्स हैं, जितने भी फेमस डॉक्टर्स हैं सबके बड़े बड़े फिजियोथेरेपी सेंटर्स हैं, और बहुत अच्छे से अगर अपन ऐसा समझें कि मनी के दृष्टिकोण से भी सोचे तो वो बहुत अच्छी अर्निंग कर रहे होते हैं, मतलब विच इज़ वेरी वेरी कंपेरेबल टू वेरी वेरी गुड डॉक्टर्स की बात नहीं कर रहा, वेरी वेरी गुड डॉक्टर्स, उनकी बहुत अच्छी कंपेरेबल उनकी स्थिति होती है। नीट एग्जाम चाहिए, 4 इयर्स की बात हो रही है। PGIMR चंडीगढ़ इसका जो है सबसे टॉप कॉलेजेस में उसका नाम आता है। CMC वेल्लोर, SGPGIMS लखनऊ, जामिया हमदर्द दिल्ली, ये इनके टॉप कॉलेजेस हैं। और करियर ऑप्शन अपन जानते हो, फिजियोथेरेपिस्ट, स्पोर्ट्स, ये फिजियोथेरेपिस्ट आपने देखा होगा तो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। IPL की टीम्स हैं, उनके टॉप फिजियोथेरेपिस्ट हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, कोचेस के साथ पूरे टाइम जुड़े होते हैं कि इनकी कैसा बॉडी स्ट्रक्चर है, इसको कैसी फिजियोथेरेपी देनी चाहिए, इसका BMI कैसा है, बॉडी मास इंडेक्स कैसा है, इस पर बहुत सारी बातों पे वो बात करके उसको पूरा स्ट्रक्चर करते हैं। तो अपने आप में अगेन एक बहुत रिसर्च वाली फील्ड है जिसको आप अच्छे से कर सकते हो। और टॉप रिक्रूटर्स, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, अपोलो हॉस्पिटल, स्पोर्ट्स टीम, एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस, ये इसके टॉप रिक्रूटर्स हैं।
इसके बाद अगर बात करूं तो बीएससी साइकोलॉजी में करी जा सकती है। अगर अपन बात करें फिजियोथेरेपी करी, अब साइकोलॉजिस्ट, आज की तारीख में साइकोलॉजी का बहुत रोल बढ़ता जा रहा है। बहुत सारी ऐप्स आ रही हैं जहाँ पे साइकोलॉजिस्ट चाहिए होती है। आजकल हम कोचिंग संस्थानों को भी साइकोलॉजिस्ट रखने होते हैं। तो साइकोलॉजी प्लेज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल मेंटल हेल्थ पे। धीरे धीरे, पहले आज से 10-15 साल बाद इतनी मेंटल हेल्थ कोई जानता भी नहीं था। मेंटल हेल्थ इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग कीवर्ड दीज डेज। तो मुझे ऐसा लगता है कि साइकोलॉजिस्ट की इंपॉर्टेंस धीरे 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 समय के साथ बढ़ती जाएगी, लगातार बढ़ती जाएगी उनकी इंपॉर्टेंस मेंटल हेल्थ पे, क्योंकि पूरी देश दुनिया में बहुत बात हो रही है। और जैसे जैसे हमारा देश प्रगति करेगा, जैसे हम हेल्थ के लेके और कॉन्शियस होंगे, इस पे बात बहुत होगी। तो साइकोलॉजिस्ट को बहुत लाइटली ना लें। पहले साइकोलॉजिस्ट के पास जाना ऐसा लगता था कि शायद हम पागल तो नहीं हो गए। अब बहुत नॉर्मल, जितना भी यूथ आ रहा है जो वो सब जानता है कि नहीं कोई बात नहीं, डिप्रेशन किसी को भी हो सकता है, कोई समस्या किसी को हो सकती है, उसको ब्रेकअप से बाहर आना है, उसको किसी रिलेशनशिप से बाहर आना है, वो किसी ट्रॉमा से गुजर रहा है, तो वो कभी भी साइकोलॉजिस्ट के पास जाने से नहीं सोचता है कहीं लोग मुझे पागल समझेंगे। आने वाली जनरेशन जो है वो बहुत ओपन है इस बात को लेके कि इफ आई एम फीलिंग समथिंग विच इज नॉट करेक्ट फॉर माई इमोशंस, विच इज नॉट करेक्ट फॉर माई मेंटल हेल्थ, दे डायरेक्टली गो टू साइकोलॉजिस्ट एंड उनसे उनको बहुत फायदा होता है। तो साइकोलॉजिस्ट के पास जाना हमेशा सिर्फ ये नहीं होता कि आपको मेडिकेशन वो दे देगा। उसके लिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो आपसे बात कर पाए, वो आपसे बात करे, थोड़ी देर आपको समझे, वो आपकी मेंटल हेल्थ को स्ट्रॉन्ग करता है। साइकोलॉजी प्लेज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल। अब आने वाले समय में मुझे व्यक्तिगत लगता है कि साइकोलॉजी प्लेज मतलब बहुत अच्छा इसका समय आने वाला है। तो कोर्स कैन फाइंड एम्प्लॉयमेंट इन बोथ द पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर्स। 3 years का कोर्स है, सीयूटी यूजी से आप जाओगे। द स्कोप ऑफ द बीएससी साइकोलॉजी कोर्स इज वेरी ब्रॉड, इंक्लूड्स इशूज, ये अब मैं बात बोल चुका हूँ। बीएससी करने के लिए जो टॉप कॉलेजेस हैं वो है डीयू, बनस्थली विद्यापीठ, एएमयू, यूनिवर्सिटी ऑफ कलकत्ता, एमसीसी चेन्नई, क्राइस्ट यूनिवर्सिटी बैंगलोर, Miti College, Mumbai. Students can work as a therapist, clinical psychologist and neuropsychologist based on their career aspirants and interest. और इसके लिए जो आपको वेबसाइट देखनी है वो है cuet.nta.nic.in। ठीक है, इसके बारे में और आप पढ़ सकते हो। हालांकि मेरे साथ साइकोलॉजी के बारे में तो बहुत सारी जगह से आप पढ़ सकते हो, समझ सकते हो, रिसर्च कर सकते हो। इसमें भी बहुत सारी फील्ड्स हैं, चाइल्ड साइकोलॉजी, क्लिनिकल साइकोलॉजी, न्यूरो साइकोलॉजिस्ट, टॉप रिक्रूटर्स, अलग बात है। अभी चाइल्ड साइकोलॉजी तो जाहिर सी बात है कि चिल्ड्रन पे ज़्यादा बात हो रही होती है। आप ऐसा समझो क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट और न्यूरो साइकोलॉजिस्ट, ऐसा समझो कि क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट और न्यूरो साइकोलॉजिस्ट में बहुत मेजर डिफरेंस आता है। बट एक बेसिक बात आप समझो कि क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट जहाँ तक रिसर्च करता है उसके बाद की और रिसर्च अगर जरूरत है तो न्यूरो साइकोलॉजिस्ट करता है। ऐसा समझो कि इसका थोड़ा सुपर स्पेशलिस्ट टाइप है। और तो क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट बहुत ब्रॉडर वे में काम कर रहा होता है। उसकी अगर डीप रिसर्च की कहीं जरूरत पड़ रही है तो उसमें न्यूरो साइकोलॉजिस्ट चला जाता है। ब्रेन और फिजिकल ब्रेन का और बॉडी का कैसा समावेश है, उसके डेटा को बहुत अच्छे से एनालाइज करता है। हालांकि दोनों काम कर सकते हैं, बट आप ऐसा समझिए थोड़ा सुपर स्पेशलिस्ट टाइप है। उसमें से कोई भी आपको जो जैसे जैसे आप समय के साथ पढ़ोगे आपको उसके बारे में पता पड़ेगा और आप उसको समझ पाओगे मुझे क्या करना चाहिए। ठीक है, और इसके बाद अगर अपन बात करें तो अपने को समझ में आएगा कि बीएससी, एमएससी, पीएचडी लाइफ साइंसेज आप कर सकते हो, जो आपको समझ में आ रहा है। पीएचडी करोगे तो डॉक्टर आपके साथ लग जाएगा। किसी भी आप बैचलर इन साइंस करोगे, मास्टर इन साइंस करोगे, पीएचडी करोगे, किस किस में कर सकते हो, बहुत सारी चीज़ें। ये जितनी भी चीज़ें मतलब दिस इज वन ऑफ द ऑप्शन। अगेन आप अगर पीएचडी तक पहुंच जाते हो, 3, 2, 5 और 2 साल आप ऐसा समझिए 7-8 साल आप पढ़ोगे तो बायोटेक्नोलॉजी में आप कर सकते हो, जेनेटिक इंजीनियरिंग में आप कर सकते हो, बहुत सारी चीज़ें, बायो इन्फॉर्मेटिक्स, बायोस्टैटिक्स, बहुत सारी कंपनीज में इनकी यूसेज आते हैं। फूड सेक्टर में आते हैं जहाँ पे आपको रिसर्चर्स की बहुत आवश्यकता होती है, रिसर्च की बहुत जरूरी है। फूड सेक्टर में बहुत ज़्यादा दिखाई देगा आपको। जेनेटिक इंजीनियरिंग आज की तारीख में आ रही है, जो एमआरआई मशीन्स बन रही हैं, जो ये बन रही हैं, इनके पीछे बहुत सारे लोग आपको चाहिए जो रिसर्च करने वाले होते हैं। उनमें से ये सब लोग होते हैं। इकोलॉजी, न्यूरो साइंस, मरीन बायोलॉजी आपको समझ में आएगा कि सी के नीचे पे क्या बात हो रही है। तो उसको अगेन वो बायोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है कि कैसे टेम्परेचर कैसे वहाँ पे वेरी कर रहे हैं, किस तरह के हैबिटेट वहाँ पे है, किस तरह के लिविंग ऑर्गेनिजम्स वहाँ पे हैं। बहुत सारी चीज़ों पे रिसर्च हो रही होती है लगातार। ऐसी बातें जो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, उन सब में के लिए आप ये बीएससी, एमएससी और पीएचडी कर सकते हो। ठीक है, तो उसके बाद बीएससी, एमएससी, सीयूईटी के थ्रू जा सकते हो, स्टेट यूनिवर्सिटी एग्जाम के थ्रू जा सकते हो, प्राइवेट यूनिवर्सिटी एग्जाम जा सकते हो, एनईएटी के साथ जा सकते हो, जेआरएफ के थ्रू जा सकते हो, अलग अलग कोर्सेज जिनके थ्रू आप जा सकते हो। टॉप इंडियन यूनिवर्सिटी जो है वो दिल्ली यूनिवर्सिटी, जेएनयू, एएमयू, बीएचयू, आईटीज़ में भी कोर्सेज होने लगे हैं। बहुत आपको रिसर्च करना कि मेडिकल के थ्रू कैसे आईटीज़ में जा सकते हैं, कोर्सेज हैं, बिल्कुल हैं। एम्स और एक्सेट्रा में आप अलग अलग जगह जा सकते हो। इसके लिए भी आप cuet.nta.nic.in की आप ये कहानी कर सकते हो। ठीक है,
अगेन जो मैंने आपको बोला, जो आपको पीछे बताया था वही सब है। बायोटेक्नोलॉजिस्ट क्या करते हैं, बायोकेमिस्ट क्या करते हैं, ये मेरे हिसाब से पूरी की पूरी पीपीटी हम आपको बता देंगे। फूड साइंटिस्ट क्या करते हैं हमने थोड़ा थोड़ा लिखा है। इम्यूनोलॉजिस्ट आजकल बहुत इनकी वैल्यू है भाई स्पेशली कोरोना के बाद सब लोगों को लगता है कि हमारी इम्यूनिटी बहुत कम हो गई और हो भी गई है ना। जिस तरीके की हमारी लाइफ स्टाइल है उसमें हमारी इम्यूनिटी बहुत लो हो जाती है, तो इम्यूनिटी को वापस कैसे रिगेन करा जाए, क्योंकि पहले के बच्चे तो कैसे भी धूल में भी खेले थे, सब हो जाता था। आज की तारीख में हमारा जो परिवेश है, हमारी जो लाइफ स्टाइल है, उसमें हमारी इम्यूनिटी बहुत कम हो गई है। उसको कैसे ग्रो करा जाए, इट इज़ वन ऑफ द अगेन द टॉप ब्रांचेज यू कैन से, जो कि आने वाले समय में बहुत पिक करेगी। ठीक है, उसके बाद पैथोलॉजिस्ट होते हैं, म्यूजियम एजुकेटर्स होते हैं, साइंटिफिक जर्नल राइटर्स होते हैं, जो मैंने आपको बोला था, न्यूट्रिनिस्ट जो आज की तारीख में जो चाहिए होते हैं आपको, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप कैसा खान पान कर रहे हो, क्या खाना चाहिए आपको, किस तरीके का खान पान आपको बनाए। स्पेशली ये जो बड़े बड़े लोग होते हैं ना, सेलिब्रिटीज़, इनके साथ ये हमेशा जुड़े हुए होते हैं और इनकी बहुत पे स्केल होती है। उनको प्रॉपर गाइड करा जाता है कि हाँ भाई आपको ये खाना है, ये नहीं खाना है, ये खाना है, क्योंकि सबका बॉडी स्ट्रक्चर अलग है। उसको प्रॉपर उनके साथ मैप करके कि ये इनका बॉडी स्ट्रक्चर इतना है, वेट इतना है, इनकी ये हैबिट्स हैं, इनको इस तरीके का टेस्ट आता है, उसके बेसिस पे उनका पूरा जो है डाइट प्लान बनाते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। खैर, मरीन बायोलॉजिस्ट हैं, बीएससी न्यूरो साइंसेज है। अपने आप में एक एक को अगर पूरा समझाया जाए तो शायद आधा एक घंटा लगेगा। मैं कह रहा हूँ जो आपको लगता है ना थोड़ा सुपरफिशियली इंटरेस्ट, अगर आप बहुत ध्यान से देखो तो मैंने इतनी सी देर में बहुत सारी, मेरे को जहाँ तक लगता है कि 50 से 60 आपको ऑप्शंस आ गए होंगे आपके सामने, है ना, अगर आप सबको ढंग से एनालिसिस करोगे। अब उनमें से 2-5 छांटो पहले कि हाँ यार मेरा इधर की तरफ इंटरेस्ट लग रहा है, फिर उसकी रिसर्च करो और फिर उसके 2-4 लोगों से आसपास बात करो। दैट इज द बेस्ट वे ऑफ डूइंग इट। ठीक है, उसके बाद टॉप रिक्रूटर्स, डीआरडीओ, बार्क, बाबा एटॉमिक रिसर्च इंस्टीट्यूट, बड़े बड़े जो नेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं वो इसमें रिक्रूट कर रहे होते हैं। ये जितनी भी पीपीटी हमने बनाई है हम नीचे आपको लिंक में दे भी देंगे। और मैंने जैसे कि पहले ही बोला था कि अगर आप और इसके बारे में जानना चाहते हो जैसे उसके बारे में, तो आप एक फॉर्म भी दिए गया, उसको भी आप फिल कर सकते हो। खैर, अभी तो आपको पूरी की पूरी ये चीज़ दे दी जाएगी और आपको नीचे पीपीटी में मिलेगी, पीपीटी के रूप में। उसे डाउनलोड कर लीजिए और उसे पढ़िए और पहले सोचिए कि मेरे को क्या क्या है। 5 टॉप, अपने टॉप 5 इंटरेस्ट को ढूंढिए और फिर उस 5 की रिसर्च करिए। खुद रिसर्च करनी है भाई, वो रिसर्च यूट्यूब के थ्रू भी हो सकती है और इनमें से कोई से भी यूट्यूब को उठा लो, है ना। जैसे मान लीजिए मेरे को लग रहा था कि जैसे मैंने थोड़ा सा बोला, आपको समझ में आएगा क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट और न्यूरो साइकोलॉजिस्ट, तो मैंने खुद ने देखा कि इनमें क्या डिफरेंस है, तो मैंने पूरा नहीं बताया पर मैंने उसे सुन लिया। तो ऐसे ही बस आपको कुछ नहीं करना है, सर्च करनी है और आपको दिखने लगे। पर पहले इनमें से कौन सी टॉप 5 चीज़ें जो मुझे प्रभावित कर सकती हैं उनको ढूंढना चालू करिए, समय दीजिए अपने आप को और आपकी कहानी आगे बढ़ने लगेगी। इसमें कोई शक और संशय वाली बात नहीं है। प्राइवेट रिक्रूटर्स भी बहुत सारे हैं इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ऐसे अगर अपन बात करें तो और जो फील्ड है वो है बी फार्मा, डी फार्मा, एम फार्मा, डॉक्टर ऑफ फार्मेसी। ये आपने सुना होगा जरूर कि फार्मेसी जो शॉप्स खुलती हैं, फार्मेसी के जो स्टोर्स हैं, बड़े बड़े जो स्टोर्स हैं, उनके लिए इन सब डिग्रियों की आवश्यकता बहुत ज़्यादा है। इस पर रिसर्च करना बहुत ज़रूरी है। बहुत बड़े बड़े स्टोर्स आज की तारीख में जहाँ पे डॉक्टर से डायरेक्ट उनकी लाइसेंसिंग हो रही होती है, बल्कि ऐसा कॉन्सेप्ट भी कई जगह आ गया जहाँ बड़े बड़े फार्मेसी स्टोर्स वालों ने खुद ने डॉक्टर बिठा दिया। सोचिए आपका बड़ा सा फार्मेसी स्टोर है, आपने 5 डॉक्टर्स बिठा रखे हैं बिकॉज ऑफ योर फार्मेसी ब्रांड, बिकॉज ऑफ ट्रस्ट ऑफ योर फार्मेसी ब्रांड, वहाँ पे डॉक्टर्स बैठे हुए हैं, है ना। ऐसा भी हो रहा है और होगा आने वाले समय में भी। तो ये भी आपके लिए एक प्राथमिकता हो सकती है। पीसीबी 12th यूनिवर्सिटी लेवल एग्जाम, सीयूईटी, नीट, महाराष्ट्र सीईटी, एपीईएम सीईटी, केसीईटी, इन सभी के थ्रू आप बी फार्मा और इनके कोर्सेज कर सकते हो। साउथ में भी बहुत सारे कोर्सेज ऐसे होते हैं। एम्स जोधपुर, पीजीआईएमएस रोहतक, एनआईपीआर मोहाली, पंजाब यूनिवर्सिटी, एमडीयू रोहतक, मद्रास मेडिकल कॉलेज, डीएवीवी इंदौर, बीएचयू आईपीएमटी, आईआईटी बीएचयू, एएमयू, ये कोर्स आईआईटी बीएचयू में मैंने देखा है बहुत अच्छा होता है। एएमयू, डीयू, असम यूनिवर्सिटी, इन सब के लिए आप कर सकते हो। जॉब अपॉर्चुनिटी बहुत सारी जगह, क्लिनिकल फार्मासिस्ट, फार्मेसी मैनेजर, रिसर्च साइंटिस्ट, फार्मासिस्ट, मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव, जितनी भी आपको बेसिकली फार्मेसी कंपनीज दिखेंगी उन सब में इनकी जरूरत पड़ती है। अच्छी अच्छी जॉब्स पे होते हैं। फिर जाहिर सी बात है आपकी मेहनत है, आपकी रिसर्च है, आप कितना पढ़ते हो, हैं। मैं कह रहा हूँ अगर आप एमबीबीएस में जाते तो भी 8-10 साल पढ़ना पड़ता ना। इनमें से सही बताऊँ किसी भी फील्ड में अगर तुमने उतनी मेहनत कर ली जो एमबीबीएस वाला कर रहा है, तुम इसके टॉप 5-10 में से होंगे और उनसे ऊपर होंगे, ये मैं आपको कह सकता हूँ। बट आदमी क्या उतना मोमेंटम नहीं बना पाता, कई बार सोचता है, थोड़ा सा डल होने लगता है। वो नहीं होगे तो पता नहीं कहाँ पहुँच जाओगे। ऐसे जो इसकी रिसर्च है वो आप कर सकते हो www.pci.nic.in से। ठीक है, चलो भाई, थैंक यू। इसके अलावा भी बहुत सारी फील्ड्स हैं, ऐसा नहीं है। स्पीच थेरेपिस्ट अगर मैं आपको बताऊं तो स्पीच थेरेपिस्ट अपने आप में एक फील्ड है। स्पीच थेरेपिस्ट अपने आप में बहुत रिक्वायर्ड है। जिनको ऑटिज्म है, जो बच्चे ढंग से बोल नहीं पा रहे हैं, जो आप समझिए जो ईएनटी डॉक्टर्स के साथ लगती हैं मशीन्स, उसके लिए स्पीच थेरेपिस्ट की बहुत ज़रूरत पड़ती है। ऐसे इनके सबके कोर्सेज बहुत सारे होते हैं साउथ में। आप ऐसे और भी कोर्सेज हैं जिन पे आप रिसर्च कर सकते हो। जैसे फिजियोथेरेपी है, वैसे ही स्पीच थेरेपिस्ट भी होते हैं। अगेन इट्स वन ऑफ द ग्रेट फील्ड। उसके बारे में भी मैं आपको बताना चाहता था, इसलिए मैंने आपको बोला। और
फिर से ये वीडियो इसलिए बनाया है कि जो ड्रॉप नहीं ले रहे हैं उनके लिए बात कर रही है, बट फिर भी मैं आपको कहता हूँ कि शायद मेरी बात अजीब सी लगी, बट अगर आप हिम्मत जुटा सकते हो और आपने एक आध साल ही अभी ड्रॉप दिया और हिम्मत जुटा सकते हो, तो ड्रॉप लेने में भी कोई बुराई नहीं है। पर अगर नहीं अब करना चाहते हो कि हम तो इसी फील्ड में मेहनत करेंगे, मुझे पसंद आ गया, तो ये तो अपन कर ही सकते हैं। बट अगर हिम्मत है, क्योंकि हिम्मत की कीमत होती है, और अगर एक साल और कि नहीं मैं तो कुछ वजह MBBS ही करूंगा, तो वापस ड्रॉप लीजिए, उसको आप करिए। मोशन भी आपको उसमें पूरा साथ देगा, उसमें भी लिंक नीचे दे देंगे हम, स्कॉलरशिप्स में बहुत स्ट्रांग है, उसको आप अप्लाई कर सकते हो। और नहीं करना है तो पूरे टाइम मैंने आपको बताया कि आपको क्या करना है। आशा करता हूँ ये हेल्प वाला वीडियो आपके लिए काम का रहा होगा। ऐसे वीडियोस लाते रहेंगे। टीम को भी बहुत बहुत धन्यवाद। मैं बार बार आपको कहता हूँ, हम सिर्फ वीडियो स्वार्थ से प्रेरित नहीं, शिक्षा से प्रेरित बनाते हैं। मैंने खुद ने भी वीडियो बनाया, मेरा खुद को भी बहुत सारी नॉलेज बनी, क्योंकि इस वीडियो को लाने में कम से कम हमें 3-4 दिन लगे। मेरे को भी कम से कम 5-7 घंटे पूरी पढ़ना पड़ा कि आपको क्या क्या बोलना चाहिए, ताकि आप सही से गाइडेंस कर सको। PPT को 4-5 बार स्ट्रक्चर करा। बट फिर भी मैं कह रहा हूँ, ये पूरी रिसर्च नहीं है, इससे बहुत बड़ी रिसर्च बाकी है, जो आपको हर एक डिटेलिंग में जाकर मिलेगी। पर क्या करना है, एक सुपरफिशियल आइडिया आपको दिया गया है। हमने देखा कि बहुत सारे कोर्सेज जो मैंने आपको बताया, BAMS, BHUMS, बहुत सारे साइकोलॉजी को लेके इतने सारे कोर्सेज बताए, उनमें बहुत सारी जगह CUET आया है ना। तो CUET बहुत सारा बेस बनता है। नीट का स्कोर तो आप ला चुके हो, तो CUET के में भी बहुत सारे कोर्सेज होते हैं, बहुत सारे सब्जेक्ट होते हैं। उसमें भी CUET में जो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स और बायोलॉजी के जो कोर्सेज हैं, उनका कोर्स मोशन ने पूरा तैयार कर रखा है। आप ऐप पर जाकर उसको एक्सेस कर सकते हो, ताकि जो आप अगर आप MBBS नहीं कर पा रहे हो, तो बहुत सारे कोर्सेज जो आपके पास उपलब्ध हैं, उनको आप बहुत आगे बढ़ा सकते हो। ठीक है, थैंक यू।